अच्छा भाई, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे हम किस तरह से अपनी इमेजेस वगैरह को चेंज करवा सकते हैं होवर करने पे या क्लिक करने पे जावास्क्रिप्ट को यूज करके। ठीक है, जैसे अक्सर औकात आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये मेरे पास एक दराज की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो मेरे पास एक इमेज आ रही है और नीचे देखिए मेरे पास उसके थंबनेल्स आ रहे हैं। एक मेन इमेज आ रही है और यहाँ पर मेरे पास कुछ तीन चार इमेजेस आ रही हैं। जब मैं यहाँ पर माउस लेकर जाता हूँ फर्स्ट वाली इमेज पर, देखिए इमेज चेंज हो गई। फिर मैं सेकंड वाली इमेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी इमेज आ रही है। ठीक है, फिर मैं थर्ड वाली इमेज पर जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास थर्ड वाली इमेज आ गई। फिर मैं लास्ट वाली इमेज पर जब माउस ओवर करता हूँ तो मेरे पास लास्ट वाली इमेज आ रही है। ठीक है, प्राइस को जरा छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, पता नहीं बग है ये क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर मुझे ये वाला काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक हेडिंग लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ चेंज इमेज ऑन होवर और क्लिक। क्लिक पर भी काम परफॉर्म करके देखेंगे क्लिक पर किस तरह से चेंज होती है। यहाँ पर जो मेरे पास चेंज हो रही है वो होवर पर हो रही है कि जब मैं माउस लेकर जाता हूँ, ठीक है, मैं क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ होवर पर ही चेंज हो रही है। तो क्लिक वाला काम भी परफॉर्म करके देख लेंगे और होवर वाला भी। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपने पास ये मेन इमेज चाहिए। ठीक है, जो मेरे पास ये मेन इमेज आ रही है, ये वाला मुझे चाहिए इमेज। तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक डिव बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर मेन की एक उसको क्लास दे दी और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ अच्छा, ये पूरी मेन डिव को मैं क्या कर रहा हूँ, दो डिव में और डिवाइड कर रहा हूँ कि जिसमें मेरे पास एक मेन इमेज आए, ये वाली जो मेन इमेज आ रही है, और ये जो थंबनेल आ रहे हैं वो आए मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर लेता हूँ, एक और डिव बनाई, उसको मैं कर देता हूँ मेन आईएमजी की क्लास दे दी, और प्लस एक और डिव बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर थंबनेल आईएमजी की, थंबनेल आईएमजी। ठीक है, एंटर करता हूं तो दो डिव मजीद मेरे पास बनकर आ चुकी है, एक मेन आईएमजी की और एक थंबनेल आईएमजी की। अब उसके अंदर क्या करता हूँ, सिंपल एक इमेज का टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास कार वन डॉट जेपीजी की इमेज है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो उस फाइल का अगर आप आउटपुट देखें हम जाकर अभी, ठीक है, कुछ इस तरह का भी मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं अभी सीएसएस में जाकर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से इसके लिए सीएसएस की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ लिंक, और सीएसएस को सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया सीएसएस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास चेंज इमेज ऑन होवर डॉट सी एस एस की जो फाइल है उसको लिंक करवा देना। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं फोल्डर दिखाऊं तो मेरे पास इमेजेस का कोई फोल्डर, सॉरी सीएसएस का कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके रखा और क्लिक किया, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि क्रिएट नहीं की हुई। तो मैंने यहाँ से आके क्रिएट फाइल के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब अगर फोल्डर दिखाऊं मैं तो यहाँ पर मेरे पास सीएसएस का एक फोल्डर क्रिएट भी हो गया और साथ ही उसने फाइल भी क्रिएट करके उसको साथ साथ लिंक भी करवा कर मुझे दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सीएसएस को रीसेट कर लेते हैं सबसे पहले। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और अब मैं टारगेट करता हूँ सबसे पहले अपनी बॉडी को। मैंने अपनी बॉडी को टारगेट किया और मैंने कह दिया कि मेरे पास बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर आकर कर देना ब्लैक। ठीक है, हैश 111 यूज कर रहा हूँ, 000 यूज नहीं कर रहा। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर यहाँ पर उसने मुझे इंप्लीमेंट करके दे दिया, हेडिंग भी ब्लैक थी तो मुझे शो इसलिए वो नहीं करवा रहा। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास जो H2 है उसको टारगेट करना और इसका कलर कर देना वाइट। ये कलर वाइट हो गया, और टेक्स्ट अलाइन में इसका कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, और फॉन्ट साइज वगैरह भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसका मैंने कह दिया 3 EM। ठीक है, और इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अपने टारगेट करूंगा मैं मेन को। मेन डिव जो है मेरा उसको टारगेट करूंगा। मैंने कहा मेरे पास जो डिव है मेन की, उसको टारगेट किया और मैंने कहा इसकी विड्थ को कर देना यहाँ से 50%। और बॉर्डर मैं इसका दे दूंगा यहाँ पर आकर, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन। ठीक है, आउटपुट देखते हैं इसका भी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है बॉर्डर इसका। अब मैंने कहा इसके अंदर जो मेरे पास एक डिव है मेन इमेज की, इसको टारगेट कर लेता हूं मैं। मैंने कहा मेरे पास मेन के अंदर जो मेन इमेज आईएमजी वाली जो डिव है उसको टारगेट करना और उसकी विड्थ को कर देना 100%। उसके बाद मैंने कहा मेन आईएमजी के अंदर जो इमेज है, इमेज का टैग है, उसको भी विड्थ कर देना 100%। अब अगर आउटपुट देखे इसका,
तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये इमेज इसमें बिल्कुल फिट होकर आ गई। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ, अपनी बॉडी को टारगेट करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ इसको कर लेना डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर लूंगा मैं इसका कॉलम। ठीक है, अभी मेरे पास ये बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में क्यों नहीं आया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर के देने के बावजूद भी? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को कोई हाइट नहीं दी हुई। ठीक है, जैसे ही मैं अपनी बॉडी को फॉर एग्जाम्पल कोई हाइट दे देता हूँ 100 VH। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मेरे पास ये जो H2 है, इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 30 पिक्सल्स, ताकि डिव में और हेडिंग में थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, स्पेस आ गया। अब टारगेट करूंगा मैं अपने थंबनेल वाली जो मेरे पास डिव है उसको। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, इमेजेस लगा देता हूँ, इसी इमेज के टैग को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पर 4 थंबनेल लगाना चाह रहा हूँ, तो 2 3 4। ठीक है, इमेजेस में चेंज कर लेता हूँ, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5। ठीक है, 5 इमेजेस थी मेरे पास 1 से लेके 5 तक, यहाँ पर सारी मैंने लगा दी हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरे पास सारी इमेजेस वो आ चुकी हैं। अब इसको सेट कर लेते हैं, इनकी हाइट विड्थ वगैरह को। उससे पहले मैं टारगेट करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास मेन के अंदर जो थंबनेल IMG वाली जो डिव है, थंबनेल IMG, मैंने कहा उसके अंदर जो इमेजेस हैं उसको यहाँ पर अगर क्या करना, विड्थ कर देना है इसकी 60 पिक्सल्स, प्लस हाइट भी कर देनी है 60 पिक्सल्स। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह की इमेजेस आ गई। ठीक है, हाइट विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, 70 70 कर लेते हैं, 70 और 70। और इससे पहले जो मेरे पास थंबनेल वाली जो डिव है, थंबनेल IMG वाली, उसको अलग से टारगेट करके मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट में इसका दे दूंगा स्पेस अराउंड। आउटपुट देखते हैं इसका भी। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी इसमें आउटपुट आ चुका है। ठीक है, और मैं काम करता हूँ कि मेरे पास ये जो बॉडी का कलर है इसको मैं थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ, 555 कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको एक काम करते हैं, अभी वाइट ही रहने देते हैं, तो देखते हैं मेरे पास इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मेरे पास ये जो थंबनेल वाली इमेजेस हैं इनको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से बॉर्डर ही हटा लेता हूँ, मेन से बॉर्डर मैं हटा रहा हूँ, और मैं लगा रहा हूँ अपनी इस इमेजेस पर। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ठीक है, हाइट वेट थोड़ी सी और इंक्रीज कर लेता हूँ मैं इसकी, 80 पिक्सल्स और 80 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करना है कि जब मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ या होवर करता हूँ, तो यहाँ जो मेरे पास इमेज है क्या हो जानी चाहिए, वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर कैसे होगा ये काम, अब यहाँ पर मुझे यूज करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट, कि मुझे क्लिक पर क्या काम परफॉर्म करना है, ये इमेजेस वगैरह को यहाँ पर आकर चेंज करवाना है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जरा अपनी जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा एक फंक्शन। तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा सबसे पहले तो फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पर आकर कह देता हूँ Image1। ये वाला फंक्शन मैं कब कॉल करवाना चाहूंगा, जब मैं इस पे कोई इमेज पर क्लिक करता है ना, तो पहली इमेज चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या कर लेता हूँ Image1, और यहाँ पर मैं सब इमेजेस को क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं आईडी दे दूँ, मेन इमेज जो है मेरे पास, इसको मैंने आईडी दे दी मेन इमेज की, आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टारगेट करूंगा अपनी इस मेन इमेज को, जो मेरे पास मेन इमेज है जो पूरे प्रोडक्ट में लगी हुई है, इसको टारगेट करूंगा मैं इस वाले टैग को। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने यहाँ पर अगर दी हुई है मेन IMG। मैंने कहा इसको टारगेट करना। अब मुझे क्या करना है, इसका जो ये एट्रीब्यूट SRC का, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके इसको 2 कर देता हूँ, मेन इमेज में आके मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, तो देखिए इमेज चेंज हो गई। ठीक है, तो यही वाला काम मुझे क्या परफॉर्म करना है, इस एट्रीब्यूट को टारगेट करके मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इसके एट्रीब्यूट को टारगेट करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन था, सेट एट्रीब्यूट। ये फंक्शन मेरे पास 2 पैरामीटर लेता है, कौन कौन से, एक मेरे पास होता है उस एट्रीब्यूट का नाम, जो कि मेरे पास है इस केस में SRC मतलब सोर्स। तो एट्रीब्यूट का नाम पहले मैंने दिया SRC। सेकंड पैरामीटर होता है मेरे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू,
ठीक है, अब मेरे पास जब मैं इस वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट वाली थंबनेल है मेरे पास, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो मेरे पास उसकी वैल्यू है वो कहाँ पर आ जानी चाहिए, यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 अगर आ रहा है, इसकी इमेज 2 है, तो जब मैंने 2 किया था तो मेरे पास ये वाली इमेज आ गई थी। तो सेम काम बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, तो मैंने इसी का पाथ यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, फंक्शन भी बना लिया मैंने, और उस फंक्शन में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट भी लिख दी। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मैं इस वाले इमेज पर क्लिक करता हूँ या होवर करता हूँ। पहले क्लिक का काम परफॉर्म कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऑन क्लिक। मैंने कहा जब कोई इस इमेज पर क्लिक करता है तो क्या करना है, ये img1 वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करवा देना। रिफ्रेश करते हैं, डिफॉल्ट इमेज मेरे पास आ रही है वही वाली। ठीक है, image1 वाली। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेज चेंज हो गई। ठीक है, अब सेम काम मेरे पास क्या होगा, जब मैं दूसरी वाली इमेज पर क्लिक करूं तो कौन सी इमेज आनी चाहिए, ये वाली जो दूसरी वाली इमेज है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना है। इसी फंक्शन को मैं यहां से क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा, यहां पर करता हूँ पेस्ट। फंक्शन का नाम चेंज होगा और ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मैं इस वाली इमेज पर क्लिक करता हूँ, सेकंड वाली। ठीक है, तो यहां पर और क्या चेंजिंग करनी है मुझे, इसकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो चेंज करनी है। क्या हो जाएगी, बस यहाँ पर आकर 2 की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ ऑन क्लिक को, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और फंक्शन का नाम इस दफा मेरे पास हो गया image2। तो यहाँ से image1 की जगह image2। रिफ्रेश, फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक किया, फर्स्ट वाली इमेज आ गई। सेकंड वाली पे क्लिक करता हूँ, सेकंड वाली आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग अभी एक चीज पर गौर करें, जब मैं फर्स्ट वाली इमेज पर जाता हूँ तो उसकी हाइट मेरे पास डिफरेंट थी, अलाइनमेंट खराब हो रही है। फिर मैं जब सेकंड वाली पे क्लिक करता हूँ, उसकी अलाइनमेंट डिफरेंट थी, इसकी हाइट ज्यादा थी, तो मेरे पास इसमें भी अलाइनमेंट खराब हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट करके जरा सीएसएस में इनकी हाइट को फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास मेन इमेज के अंदर जो उसकी इमेज आ रही है उसकी हाइट को कर देना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूं 500 पिक्सल्स, देख लेते हैं क्या आउटपुट आते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल्स बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 700 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इसको एक काम करते हैं 620 कर लेते हैं। ठीक है, अब जब मैं फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ सिर्फ इमेज चेंज हुई, हाइट विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकंड वाली पे क्लिक करता हूँ, हाइट वही फिक्स हुई हुई है 620, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बाकी इस दोनों के साथ भी मैं क्या करता हूँ, सेम मेरे पास फंक्शन होगा, तो मैं काम करता हूँ दोनों फंक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी एक साथ, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा image3, और ये मेरे पास हो जाएगा image4। यहाँ पर भी मेरे पास हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर अब होगा 4, क्योंकि मेरे पास ये 4 है और 5 है। यहाँ पर 4, car 4, और यहाँ मेरे पास होगा car 5। ठीक है, सेम मेरे पास फंक्शन भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट कर लूंगा मैं इसको, यहाँ पर ऑन क्लिक पर, यहाँ पर क्लिक किया और ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लेगा वो, और मैं यहाँ पर दोनों जगह एक साथ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन का नाम हो जाएगा 3, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा फंक्शन का नाम 4। रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली पे क्लिक करता हूँ, इमेज चेंज हो गई, फर्स्ट वाली इमेज आ गई। सेकंड वाली पे क्लिक किया, सेकंड वाली आ गई। थर्ड वाली पे क्लिक करता हूँ, थर्ड वाली इमेज आ गई। ठीक है, फोर्थ पे क्लिक करता हूँ, फोर्थ वाली इमेज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, क्लिक वगैरह पर चेंज इमेज करवा सकते हैं। अब जितनी टाइम आप क्लिक करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये सिर्फ फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ फिर नहीं आ रही, जितनी टाइम आप क्लिक करते जाएंगे वो इमेजेस हमारे पास चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अगर ये काम फॉर एग्जाम्पल मुझे होवर पे करना होता, जैसे मेरे पास एक्चुअल में यहाँ पर होवर पर हुआ हुआ है काम, कि जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास इमेज चेंज हो रही है होवर पर, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर ऑन क्लिक की जगह लग जाएगा मेरे पास ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये भी मेरे पास एक इवेंट है, जिस तरह से ऑन क्लिक का एक इवेंट है, यहाँ पर मेरे पास होता है ऑन माउस ओवर, यहाँ पर कुछ इस तरह का। ठीक है, बस यहाँ पर ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर आ जाएगा, तो जहां जहां मेरे पास ऑन क्लिक लगा हुआ है वहां वहां मैं क्या लगा दूंगा, ऑन माउस ओवर। तो यहाँ से मैंने मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक किया, सबको मैंने हटाया और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑन माउस ओवर, ऑल्ट की। रिफ्रेश किया, फर्स्ट वाली इमेज आ रही है। जैसे मैं फर्स्ट वाली यहाँ पर इमेज पे थंबनेल में माउस लेकर जाता हूँ, देखिए इमेज चेंज हो गई, मैंने क्लिक नहीं किया, इमेज चेंज हो गई। मैं सेकंड वाले पर माउस लेकर जाता हूँ, ये इमेज चेंज हो गई मेरे पास।
मैं थर्ड वाले पर लेकर गया, यहाँ इमेज चेंज हुई मेरे पास, और लास्ट मेरे पास फोर्थ इमेज है, यहाँ पर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो मेरे पास ये इमेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बस आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने इवेंट वगैरह चेंज करना है, जितनी बार मैं होवर करता जाऊंगा वो इमेज मेरे पास उतनी बार टाइम्स चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, क्लिक वगैरह पर या माउस ओवर वगैरह पर इमेज चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये स्टार्टिंग की जो इमेज है ये कार्बन वाली है, वो आ रही है मेरे पास। मैं जब माउस लेकर जाता हूँ मेरे पास वही वाली इमेज आ जाए जब मैंने माउस उस पर किया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से माउस हटाता हूँ ना, तो मेरे पास क्या हुआ, जो फर्स्ट वाली इमेज आ रही थी कार्बन वाली, वो दोबारा इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे होगा, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन तो मेरे पास उस वक्त कॉल हो रहा है जब मैं उस पर माउस लेकर जाता हूँ तो इमेज चेंज हुई। तो जब मैं यहाँ से माउस हटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और फंक्शन कॉल होगा ऑन माउस लीव का, कि जब मैं माउस उससे हटाता हूँ उस वाली पर्टिकुलर इमेज से, तो यहाँ पर एक और फंक्शन बना लूंगा। मैंने कहा फंक्शन, और मैं कह देता हूँ इमेज 5 कर लेते हैं इसको। और यहाँ से आगे मैं सेम यहाँ से इसको स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और मेन इमेज जो है मेरे पास उसका जो नाम है वो कार 1 है, तो यहाँ से आगे मैं कर लूंगा कार 1। ठीक है, ये वाला फंक्शन मैंने कहा कब कॉल होगा। ठीक है, अब हर फंक्शन मुझे यहाँ पर दोबारा लगाना पड़ेगा इवेंट। ठीक है, तो इससे एक और चीज पता चल गई कि हम यहाँ पर आकर किसी भी टैग पर मल्टीपल इवेंट कॉल करवा सकते हैं। एक इवेंट उस वक्त, एक फंक्शन उस वक्त कॉल होगा जब मैं माउस लेकर जाता हूँ, और एक फंक्शन उस वक्त कॉल होगा जब मैं किसी भी इमेज से माउस हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैंने कह दिया ऑन माउस लीव, कि जब मैं उसमें से माउस हटाता हूँ, किसी भी इमेज से माउस में हटाऊंगा तो सेम फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, इमेज 5 वाला। मैंने कहा इमेज 5, और उस इमेज 5 वाले का क्या काम है कि वो क्या करेगा, अपनी मेन इमेज को टारगेट करके कार 1 वाली इमेज को सेट कर देगा जाकर। रिफ्रेश मैंने किया, जैसे यहाँ पर अगर मैं माउस लेकर जाता हूँ फर्स्ट वाली इमेज पर, इमेज आ गई मेरे पास, चेंज हो गई। जैसे ही मैं यहाँ से माउस हटाता हूँ तो यहाँ देखिए इमेज चेंज हो गई, फर्स्ट वाली इमेज आ गई। फिर मैं यहाँ से आगे माउस लेकर जाता हूँ सेकंड वाली पर, सेकंड वाली पर भी इमेज चेंज हुई। फिर मैं यहाँ से माउस हटाता हूँ, फिर इमेज चेंज हो गई मेरे पास। थर्ड वाली पर लेकर जाता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास इमेज चेंज हुई, थर्ड वाली आई। फिर मैं माउस हटाता हूँ तो वही फर्स्ट वाली आ गई। फिर लास्ट वाली इमेज पर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पर भी मेरे पास इमेज चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लोग इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट वगैरह पर, यहाँ पर ये काम वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं।